परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और बार मौका दिया है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आज हम एपिसोड J66 परमेश्वर के एपिसोड 66 J66 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इब्रानियों की पत्री में से हम पढ़ेंगे। ये हम विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय या प्रभु का दंड या प्रभु किस प्रकार से विश्वासियों को स्थिर करता है, इसके बारे में बताया। इस वाक्य में तो परमेश्वर यदि दंड देता है तो वो क्यों देता है ये बताया है हमने। कल 12वां अध्याय का इब्रानियों के पुस्तक 12वां अध्याय का 5 और 6 पढ़े थे, और आज 6 से 7 अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम तब हम मालूम पड़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रभु की वचन में से हम देखें और प्रभु क्या कहता है हम देखते हैं। कल हमने पढ़ा था 6वां आयत में क्या लिखा हुआ है। बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है। कि मतलब प्रभु यदि आपको डांटता है तो क्या तो वो किसको डांटता है? जिसको प्रेम करता है। मतलब पर प्रभु आपको प्यार करता है तो डांटता है, या आपको प्रेम करता है वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता है जो उसकी अति प्रिय। और उसी प्रकार से जो पिता जो है, माता पिता अपने लोग जाते हैं तो पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं या उनको डांटते हैं। वो काय के लिए? वो अच्छे बनने के लिए, और क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेम करता है। और उस प्रेम को प्रेम जो है वो उसको नियमित रूप से और शासन करके उसको स्थिर बनाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो अपन वो देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर उसी को दंड देता है जो उससे प्यार करता है। देखो, हाँ, हम सोचेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों दंड दे रहा है, हमें क्यों सजा दे रहा है, हमें इस प्रकार से क्यों ताड़ना दे रहा है, हमने क्या गलती किया है। हम तो परमेश्वर के हर बात मानने वाले हैं और सब कुछ करने वाले हैं, उसके बाद परमेश्वर क्यों कर रहा है, हम ऐसे सोचते हैं। और बोले कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है, अंकल अब ये सब क्यों हो रहा है, इस प्रकार से क्यों हो रहा है, क्यों हमको इतना मुसीबतें आ रहे हैं, हमको हमारे जीवन में इतना तकलीफ। हमने जब से प्रभु को स्वीकार किया है तब से हमको मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्यार करता है। जैसे जितना आपसे प्यार करेंगे उतना ही आपको अनुशासित करने की कोशिश करेगा। आपको छोटे आपको पनिशमेंट देंगे, मतलब आपको शिक्षा देंगे। वो शिक्षा आपको मारने के लिए नहीं, क्योंकि आपसे प्रेम करता है और उनका प्रेम आपको दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर पिता समान है, और पिता जैसे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को शिक्षा देता है, और वो उसी को देता है जो उससे ज़्यादा प्यार करता है। तो यदि आपको उस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है, मतलब इसके मतलब है कि परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्यार करता है। देखो, अब अगला जो पॉइंट है वो हम 7वां आयत में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है उसी को दंड देता है जो उसके बेटे हैं। परमेश्वर उनको सजा नहीं देता है जो उसके बेटे नहीं हैं। मतलब यदि मैं आपसे इस प्रकार से कहूँ कि आप पड़ोसी के लड़का कितने भी नटखट हो, कितने भी कैसे भी हो, आप कुछ कहने जाएंगे या उसे मारने जाएंगे, उसको दंड देने देंगे? वो हमारा है ही नहीं, हमको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो कैसे भी बड़े, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो ये नटखट होना या उनका परिवार का काम है, उनको संभालने का काम है, ये काम मेरा नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि परमेश्वर उसी को सजा देता है, उसी को डांटता है, उसी को उसको गलतियों पर यदि छोटी छोटी शिक्षाएं देता है, उसका कारण क्या है? वो तुमको उससे ये आप लोगों को ये मालूम होना पड़ेगा, हो जाएगा कि क्योंकि वो आप उनके बेटे। देखो वचन में क्या लिखा हो, 7वां आयत में क्या पढ़ते हैं, देखिए हम कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो।
हाँ, कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। ऐसा पुत्र कौन होगा जिसे अपने पिता के द्वारा ताड़ना न दी हो। परमेश्वर क्या बोलता है? कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रहा है, अनुशासन के रूप में स्वीकार करो। मतलब आपके जीवन में दुख मुसीबत आ रहे हैं, आपके घर में आपको तकलीफ़ें हो रहे हैं, आपके घर में आपको आपके परिवार वाले आपके विपरीत में खड़े हुए हैं, और आपके अच्छे दोस्त लोग आपके विपरीत में खड़े हुए हैं, आपके भाई बहन लोग आपसे विपरीत में खड़े हुए हैं, आपके सब कुछ है। उसका मतलब क्या है कि आपकी कठिनाइयाँ आ रही है। ये कठिनाइयाँ क्यों आ रही है? क्या क्या बताया? कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। वो परमेश्वर आपको अनुशासन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप उस कठिनाइयों में डवाडौल होके आप एकदम से गिर न जाएं, और आप ना परमेश्वर के हाथ में सही रूप से खड़े होने के लिए और बलवंत होके और उनसे बातचीत करने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपको मैंने बोला इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में अपन क्या, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, बता रहे हैं। कठिनाई को अनुशासन के सहन करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। वो आपको अपना पुत्र के समान व्यवहार, आप उनके पुत्र हो। जैसे अपने प्रभु को स्वीकार किया, आप कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है तो पुत्र के समान ही व्यवहार करेंगे ना। अब सोचिए ना, यदि वो आपको यदि अपना बेटा मानते तो आपको बेटे के समान ही आपसे बातें करेंगे। यदि आप उनके बेटे नहीं है तो उनको उससे का मतलब नहीं। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो गंदा काम करते हैं, वो बुरी बातें करते हैं और बुरी रीति से चलते हैं। क्या परमेश्वर उनको ताड़ना देता है? हाँ, उनको ताड़ना मिलेगा, उनको ज़रूर उनके कामों का फल मिलेगा। बाकी वो फल कैसा है मालूम है? वो फल जो है न आँख की झील है। जो आँख की झील जहाँ ना बुझता है ना ख़त्म होता है, जिसके अंदर आप पढ़ने के बाद आप जलते रहेंगे। और कब तक? युगानि युग मतलब करोड़ों साल। आप कितना साल, परमेश्वर मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, परमेश्वर आपको जो बनाया है आपको मारने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर के प्लान के अंदर आपको मृत्यु नहीं था, और वही प्लान आपको बाद में भी होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको, इसलिए आपको मालूम है, आपको अभी सभी कहते हैं आत्मा मरती नहीं है। तो हम जब मर जाते हैं, जब अन्य अविश्वासी नहीं, अन्य जातियों के बारे में कह रहा हूँ, जो विश्वासी नहीं है उनको क्या कहता हूँ, आप मर जाते हैं तो बोले कि आपको जला दिया गया, ठीक है, और उसके बाद आपको आप उसके बाद ख़त्म हो गए। आप ये उसके बाद आप देखा आपने हिंदू लोगों में आप क्या करते हैं? उनको पिंड चढ़ाते हैं, उनको कौवे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उनके आत्मा को शांति मिले। अरे जब मर गया तो क्या आत्मा को शांति की बात कर रहे हैं? मतलब आप लोग भी ये विश्वास कर रहे हैं कि वो मरने के बाद उसके आत्मा को शांति के लिए पिंड चढ़ाना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, और उसके लिए आपको खाना बांटना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपके पिता या माता या आपका भाई या बहन या जो अपने रिश्तेदार नज़दीक अपने बच्चे हैं जो यदि मर गए हैं, तो उनको आत्मा को शांति के लिए, क्या उसको आत्मा को शांति मिलता है? नहीं, उनको आत्मा को शांति नहीं मिलता। यदि आप सोचते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिलता है तो आपको जीवित था उसी के मिलना था। अब मरने के बाद आपको आत्मा को शांति क्या मिलेगा? क्योंकि आपका शरीर तो अब जल गए, उसके बाद आपका जो आत्मा जो है, आप कहते हैं कि आप परलोक के भाग्य, वो परलोक नहीं जा रहे हैं, वो आत्मा जो है नरक में जा रहा है। जो अविश्वासी लोग हैं उनकी आत्मा नरक में जा रहे हैं। वो क्या नरक क्या है कि उस नरक में, वो नरक जो है तत्काल का आग है, बाकी उस नरक में जा रहे हैं।
और ये इस नरक में आप अपन पढ़ेंगे तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि नरक अपने मरे हुओं को आपके हाथ में देंगे। मतलब आप नरक में से, बाकी नरक तो आप फिर भी आप बर्दाश्त कर लेंगे, आपने बाकी नाग का झील आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? आग की झील बर्दाश्त, उसके अंदर से फिर मुक्ति नहीं है। यदि आग के झील में गया तो आपको मुक्ति है ही नहीं। तो आप यदि गलत काम कर रहे हैं, आप नरक में जाएंगे, ना कि स्वर्ग में। क्योंकि आप वहाँ पर क्या होगा, आप कितने भी, आप यहाँ बैठ के कितने भी कर ले, इस दुनिया में कुछ भी कर ले, ये कुछ भी उनके नरक में जलने वाले को क्या मिलेगा। और इसीलिए मैंने लाजर की कहानी आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो वहाँ पर क्या बताता है कि धनवान क्या हुआ, नरक में जल रहा है। बाकी अब होने वाला क्या है कि परमेश्वर के न्याय के बाद आप आग के जेल में डाल दिए जाओगे। तो इसीलिए आपके मरने के बाद अब आत्मा को कुछ भी करे, आपको उससे कोई फायदा नहीं। आप बोले कि आत्मा मरती नहीं, बिल्कुल आत्मा बिल्कुल नहीं मरती। और ये आत्मा कब तक रहेगी? युगानुयुग। मतलब आपका ये यहाँ से खत्म नहीं, बोले अरे ये खत्म हो गया, नरक में चला गया, कुछ भी गया, वो बात खत्म हो गई, कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। ये जो नरक जो है क्या होगा, युगानुयुग के लिए, युगानुयुग के लिए। क्योंकि नरक में से फिर क्या होगा, परमेश्वर का न्याय होगा। परमेश्वर का न्याय जब होगा, आपसे सबका हिसाब पूछा जाएगा, आपने जो कुछ करा है। उसके बाद बोलेंगे भाई आप गलत हो, आपको हाथ जोड़ के बोलेगा मैंने गलती करा। ठीक है, आपने गलती करा है तो आपको कहाँ जाए, आग के जेल में, और सीधे आपको आग के जेल में फेंक दिया जाएगा। आप बोलेंगे हमको नहीं जाना है, और परमेश्वर वहाँ पर आपको प्रेम नहीं दिखाएगा। अभी यहाँ पर आपको प्रेम दिखा रहा है कि तुम आप परमेश्वर को स्वीकार करो और परमेश्वर को अपनाओ, ताकि आप अनंत अनंत जीवन आपके 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 आग के जेल में न गुजारे। और यहाँ पर विश्वासियों के लिए क्या है, हमने प्रभु को विश्वास किया तो क्या होगा, हम उनके पुत्र बन गए। और पुत्र बनने के बाद क्या होगा, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चे बन जाने के बाद क्या है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उनको हम देखते हैं, उनको उनको उनकी उनको उनको अनुशासित करते हैं, उनके जीवन में हम उनको एक सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं। और यही नहीं, परमेश्वर के स्वर्ग के आप अधिकारी हैं तो उसके लायक आपको बनाएंगे। तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कठिनाई अनुशासन के रूप में, कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। और ऐसा पुत्र कौन होगा जिसे अपने पिता के द्वारा ताड़ना नहीं। ऐसा कोई भी पुत्र है क्या जिसको पिता ने ताड़ना ना दिया हो? यदि उसको ताड़ना नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो पुत्र नहीं है। पुत्र है तो उसको ताड़ना मिलेगा। इंग्लिश में क्या लिखता है, क्या मैं लिखता हूँ, इफ़ यू इंड्योर चैस्टनिंग गॉड डील्स विथ यू एज द सन। यदि आपको दंड मिलता है, आपको शासन मिलता है, क्योंकि वो आपको पुत्र मानता है। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको फिर मैं आपको प्रभु की बातें आपको सुनाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की आशीष आपको मिलते रहे, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।